सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोगों का स्वागत है मिस्टिकल माइनक्राफ्ट 100 डेज़ में। इसमें हम सरवाइव करेंगे 100 डेज़। ये माइनक्राफ्ट में हम करेंगे स्टोरी मोड, मतलब हम ढेर सारी स्टोरीज को एंड करेंगे एंड स्टोरीज को स्टार्ट करेंगे। सो आज की स्टोरी में हमें फटाक से विलेज को लूटना है। एंड ये ऐसा वैसा विलेज नहीं है, ये है द लेजेंडरी विलेज जहाँ पे शल्कर्स हैं। वो शल्कर्स हैं वहाँ के एंडर ड्रैगन के ख़जाने से निकाली गई, एंड वो एंड से लेके आए थे यहाँ के विलेजर्स। सो हमें वो शल्कर्स से सारे आर्मर को कलेक्ट करना है, एंड जितना भी वो आर्मर है सबको रख लेना है अपने पास, बिकॉज वो आर्मर से हमारे आगे जाके काम आएंगे। उन आर्मर्स का यूज़ करके हम इधर बहुत सारे बॉसेस को मारेंगे, जो बॉसेस ने इस वर्ल्ड पे किया है कब्जा इस माइनक्राफ्ट में। इसीलिए यह सब मिस्टिकल है। इस माइनक्राफ्ट के अंदर हमें डंजन्स मिलेंगे अलग अलग प्रकार के, प्लस डंजन्स के साथ इसमें है कुछ बॉस मॉब्स, जैसे एक नाइट जिसके पीछे स्वॉर्ड लगी है, एंड वो एक बड़ी सी एक्स को कैरी करता है जिससे हम एक दो शॉट में मर सकते हैं लिटरली। सो वो आर्मर भी धांसू होना चाहिए जिससे हम बचेंगे। एंड एक सन गॉड नाम का बंदा जो अपने छोटे मिनियन से खुद को हील भी करवा सकता है, एंड उसके पास लगभग इन्फिनाइट हेल्थ है। अगर तुम उसके मिनियंस को नहीं मार पाओगे तो, जो कहीं भी स्पॉन हो सकते हैं, एंड वो दूर से भी हील कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें इन सब को ख़त्म करना है। और भी मॉन्स्टर्स हैं बट मैं आपको इतने ही बताऊंगा। सो अभी हम इस वर्ल्ड में सर्वाइवल में खेलेंगे, एंड ये माइनक्राफ्ट में अगर हम एक बार मर गए सो हम इस वर्ल्ड को वापस ओपन ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इस वर्ल्ड में आ जाएगा यहाँ का बॉस, एंड उस बॉस को मारना है ये इम्पॉसिबल। सो वो पूरे वर्ल्ड को कर लेगा कब्जा। सो मुझे मिल गई है वो जगह, यहाँ इंचैंटमेंट टेबल है, मतलब वो आर्मर इंचैंटेड होगा। सो लेट्स सी। वाह कितनी सारी चीज़ें हैं, नेदराइट पिकैक्स, नेदराइट एक्स, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, इसी का तो इंतज़ार था। अब इन सारी चीज़ों का यूज़ करके मैं पहले तो इस विलेज के बॉस को हराऊँगा। मतलब कोई बॉस मॉब नहीं है, नॉर्मल मॉब्स ही है, बट वो फाइट करते हैं इन अ ग्रुप। सो मैं आपको बताता हूँ कि भाई वर्ल्ड क्यों ख़तरनाक है। सो आज हमको पूरी रात वॉर करनी है, एंड इस वॉर में हमारे पास साथ देने के लिए ये सारा ही सामान है। सो हमारे पास है फुल्ली इंचार्टेड नेथराइट आर्मर, 4-5 स्टैक्स इंचांटेड गोल्डन एप्पल 1 स्टैक, एंड 2 स्टैक गोल्डन कैरेट्स, डायमंड ब्लॉक्स, आयरन ब्लॉक्स, एंड एमरल्ड ब्लॉक्स। दैट इज़ सो गुड। सो अभी हम इन सारे सर्कल्स को ही कैरी करेंगे, उसके अलावा हम और भी किसी चीज़ को अपने साथ कैरी नहीं करेंगे पूरी जर्नी में। एंड हाँ, नेदराइट के आर्मर को रिपेयर करने के लिए मेरे हिसाब से नेदराइट लगता है। सो हम थोड़ा नेदराइट अगली वीडियो के लिए माइन करके रखेंगे पहले से। मैं आपको एंड में बताऊंगा ये टूल्स कितने ख़तरनाक हैं। अभी तो हम आपको नाइट होते हैं का वेट करते हैं, एंड मैं थोड़े बहुत विलेजर्स को भी मार ही दे रहा हूँ। वैसे यहाँ के चीफ से मुझे बात करके पता चला है यहाँ पे बहुत सारे विलेजर्स रहते थे, बट वो सब चले गए, बिकॉज यहाँ पे एक स्केलेटन गैंग रहती है। यहाँ पे ढेर सारे स्नो स्केलेटन्स आते हैं रात को, एंड वो यहाँ विलेज के लोगों को मार देते हैं। इनका गोलम भी मार दिया उन्होंने, जैसे कि आप देख सकते हो। ये लोग आ गए, ये लिटरली 1 हिट हो रहे थे, जिसे देख के मुझे बहुत कूल लगा ये। बट कभी कभी ये बच जा रहे थे, बिकॉज कभी कभी एरो वर्क नहीं करते हैं। बट इतना मज़ा आ गया मेरे को इस एरो का यूज़ करके, मैंने सोचा बाकी टूल्स को बुरा लग जाएगा, सो उनका भी यूज़ करते हैं। एंड इस आर्मर में पड़ा है थॉर्न्स, मेरे को जो मारेगा उससे भी हिट लगेगा, जैसा कि आप देख सकते हो। इसीलिए गाइस, अगर आपके पास थॉर्न्स इंचैंटमेंट है तो वो आर्मर पर चढ़ा दो बिना कुछ सोचे, क्योंकि जो आपको मारेगा वो खुद भी मर जाएगा।
जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसे सिर्फ थॉर्न से हाफ HP कर दिया। एंड हाँ, थोड़ी साउंड कम करते हैं कंप्यूटर की। मतलब मैं फ़ोन में खेल रहा वैसे तो, सॉरी कंप्यूटर बोल दिया गलती से। सो अभी मैं माउंटेन के पीछे जाऊँगा, एक को भी ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, सबको हम मार के यहाँ से फिर निकलेंगे। मैं गोल्डन एप्पल खाता हूँ, मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो गई थी। वैसे तो यार मैं बहुत हाई लेवल का है, इनके एक शॉट से मेरी हाफ हेल्थ जा रही थी। एंड इस आर्मर में ब्लास्ट प्रोटेक्शन है तो क्रीपर तो मेरा कुछ उखाड़ ही नहीं सकता। आपको अभी दिखाता हूँ, कहीं क्रीपर तो मिले बस। ज़ॉम्बी थॉर्न से गया, इन लोग सब थॉर्न से ही मर रहे हैं। बट इस आर्मर को मुझे रिकवर भी करना पड़ेगा, बिकॉज एक आर्मर बहुत कीमती है। एंड हाँ, इसमें हम 100 डेज सर्वाइव करेंगे। सो हमने 3 डेज to 2 डेज आयरन आर्मर कलेक्ट करने में लगा दिया, और वो चेन मेल जो मैंने अभी शलकर में डाल दिया। एंड 2 डेज लग गए इस विलेज तक पहुंचने में, जिसका मैप मुझे मिला था बट मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया। सो देखा आपने, क्रीपर ने मेरा कुछ नहीं कर पाया। वापस दिखाता हूँ, कुछ नहीं, 0 डैमेज। सो मैं मैप तो भूल चुका हूँ, बट बाकी लोकेशंस के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है। एंड जिन जगहों के नहीं हैं उन जगहों पे जाने के अलग ट्रिक्स हैं। सो अभी मेस का यूज़ करते हैं। मेस का नॉकबैक बहुत अच्छा है, बट इससे उतने गंदे तरीके से वो मर नहीं रहे हैं। मैं जंप करके मारूँ तो शायद जल्दी मर जाए, बट गेम थोड़ी लैग भी कर रही है बिकॉज इधर बहुत स्केलेटन्स हैं। एंड अभी ये फर्स्ट रेड है जिसे मैंने ख़त्म किया है, अभी सेकंड रेड आएगी। सो सेकंड रेड के आ चुके हैं मॉब्स, एंड हम उनसे बैटल कर रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में मैंने थोड़ा टाइम का गैप लिया, मैंने लगातार लड़ाई लड़ी है। सो ऐसी ही वीडियोस के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ताकि हम इसे कंटिन्यू कर सके। अगर आपको देखनी है बॉस बैटल्स जिसमें हम बॉस मॉब्स को निपटाएंगे एंड बहुत सारी मज़े करेंगे, इसमें कुछ जादुई टूल्स भी है जिनको यूज़ करेंगे एंड बहुत सारी चीज़ें। ये वर्ल्ड इसीलिए मिस्टिकल है, सो प्लीज़। एंड हाँ, अगले दिन मैं ज़रूर जाऊँगा एक डंजन में, जिस डंजन को हम बोल सकते हैं लूटिंग डंजन, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये इस विलेज का है। जिस जगह पे हम क्लियर करेंगे उस जगह पे हमें और भी गियर्स और सामान मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो, ये चीज़, ये है एक डंजन। मैंने इसके बारे में इस मॉड के अंदर देखा था। सो ये देखियो, अब गेट खुल रहा है। अभी मैं आपको वापस दिखाता हूँ। इसके नीचे अभी जाना खतरे से खाली नहीं होगा, शायद इसके अंदर कुछ मॉब्स भी हो जिससे हमें लड़ना पड़े। ऊपर से ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है एंड इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक और बैटल दिखा पाऊँ। सो अगली वीडियो में हम उस डंजन के अंदर जाएंगे एंड उस डंजन के अंदर मेरे हिसाब से मिलता है एक ऐसा एक्स जिसका अटैक 9 है, इवन मोर देन मेस एंड विदाउट एनी जंप एंड ऑल। सो मैं यहाँ सोच रहा था कि नेदराइट इसको पिघला के निकाल लूँ, बट कुछ ऐसा नहीं किया। मेरे आर्मर की हेल्थ बहुत कम हो गई। वैसे मेरे पास ऐसे बहुत सारे आर्मर और है, बट एक बॉस इसमें इतना पावरफुल है जिससे नेदरहाइट आर्मर भी 2 शॉट हो जाता है। सो मैं भी आपको दिखाता हूँ टूल्स की पावर। ये है वुडन एक्स, ये है पिकैक्स, एंड ये इतना फास्ट माइन करते हैं। स्टोन देख रहे हो कैसे माइन हो रहा है, एंड इन चीज़ों की हेल्थ धीरे गई है। आर्मर बस थोड़ा जल्दी डैमेज ले रहा है, मस्त शवल नहीं है। शवल भी देना चाहिए था इस गियर में, क्या पता नीचे मिल जाए। सो मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेट माइनिंग करके। इवन मैंने थोड़ी सी देरी माइन किया है एंड मैंने इतना माइन कर लिया। स्ट्रेट जाते हैं, देखो गाइस कुछ दिख भी नहीं रहा है, मैंने इतनी सी देरी में इतना माइन कर लिया। सब मैं मिलता हूँ आपको बाहर जाने के बाद। ओके गाइस,
सो मैं बाहर आ गया एंड एक दिन हो गया और विलेजर्स आ चुके हैं एंड ये सारे विलेजर्स ने मुझे एक बैग दिया है जिसमें मैं कोई सा भी आइटम 64 यानी 1 स्टैक कैरी कर सकता हूँ, जिसके कारण मैं इनसे बातचीत करता हूँ। एंड मैंने इनसे बहुत बातचीत की। इन लोगों ने बोला आपका बहुत धन्यवाद एंड कुछ लोगों ने गुस्सा भी किया क्योंकि मैंने इनकी फैमिलीज़ को मार दिया। मैंने इन्हें दी गोल्डन कैरेट्स एंड मैंने इधर पे देखा चीफ को। मैंने चीफ से बात की। इससे मैंने बात करके पूछा कि वो क्या है। सो इसने बोला मुझे नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता, तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम चले जाओ, अभी तुम्हारा काम हो गया है विलेज से। हम तुम्हें उसके बदले में कुछ लूट दे सकते हैं इफ़ यू वांट। वैसे तुमने हमारे यहाँ का ऑलरेडी ढेर सारा आर्मर चोरी कर लिया है, 1-2 आर्मर तो छोड़ देते, ऐसा बोला। मैंने बोला तुम सबको मैं मार दूंगा अभी। तो उसने बोला कि हम लोग ऑलरेडी आर्मर्स को पहन तो सकते हैं नहीं, तुम लेके चले जाओ। बट गाइस आपको क्या लगता है कि हम उस डंजन को छोड़ देंगे इसके कहने पे? मैं तो इन विलेजर्स को भी धीरे धीरे निपटा दूंगा एंड हम तो ज़रूर लूटेंगे, ये जगह ही लूटने के लिए है। सो मैं उसे बाय बोल के जा रहा था। मैं तो पक्का लूटूंगा, देखता हूँ क्या करूँगे। सो बाय बाय, वीडियो को एंड करते हैं।